बहुत से कारण होते हैं। उनमें से हमारा एक कारण वाणिज्य विभाग से संबंधित भी है। कई बार हमारे दिमाग में रहता है कि वाणिज्य विभाग के लोग जो लोडिंग अनलोडिंग करते हैं उसका एक्सीडेंट में कोई रोल नहीं होता है वो, और या फिर मालगाड़ी के एक्सीडेंट को वो हम कहीं ना कहीं दिमाग में अपने हल्के से लेते हैं, जबकि हमको ये जानना चाहिए कि मालगाड़ी का एक्सीडेंट कभी भी वो कोचिंग ट्रेन के एक्सीडेंट में कन्वर्ट हो सकता है। डबल लाइन सेक्शन पर गई गाड़ी, डिटेल हुई, पलट गई, डाउन लाइन या अप लाइन दूसरी लाइन को इन्फ्रिंज किया, उस केस में वो बहुत मेजर एक्सीडेंट का कारण भी हो सकता है। तो इसलिए हम आज के सेशन में 16-15 से 17 बजे का सेशन था, जिसमें हम लोडिंग अनलोडिंग में बढ़ती जाने वाली सावधानियों पर चर्चा करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए हमें। तो पहली स्लाइड, जैसे लोडिंग करते समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए हमें। सबसे पहले लोडिंग के लिए जब वैगन कोई प्लेस होता है तो हमारे लोडिंग क्लर्क को ध्यान रखना है कि रिटर्न डेट एक वैगन पर लिखी रहती है या कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। तो रिटर्न डेट अगर क्रॉस हो चुकी है तो उस वैगन में हमको लोडिंग करनी ही नहीं है। दैट वैगन विल बी रिजेक्टेड फॉर द पर्पज ऑफ लोडिंग। कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं जैसे वैगन इज नॉट फिट फॉर लोडिंग या वैगन इज नॉट फिट फॉर एनी स्पेसिफिक कमोडिटी सच लाइक शुगर, फूड ग्रेन एक्सेट्रा, सीमेंट एक्सेट्रा, तो हमको उस पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए उस वैगन को यूज नहीं करना है। ये बेसिकली एक्सीडेंट से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये है कि हमारा क्लेम इससे कवर होता है। दूसरा है ओएचए सप्लाई डिस्कनेक्शन इन केस ऑफ ओपन वैगन। ओपन वैगन को जब भी हम लोडिंग या अनलोडिंग के लिए सप्लाई करते हैं तो प्लेसमेंट टाइम से पहले हमको ये इंश्योर करना होता है कि सप्लाई ओएचई की डिस्कनेक्ट हो चुकी है। कहीं ऐसा ना हो कि हमने डिस्कनेक्शन नहीं किया है ओएचई का और हमने काम शुरू कर दिया जिसमें लेबर वगैरह इंजर्ड हो सकती है, डेथ भी हो सकती है, तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह से अगर किसी रेक को हमने प्लेस कर दिया है लोडिंग अनलोडिंग के लिए तो उस दौरान हम सामान्यतः शंटिंग के लिए अनुमति नहीं देंगे। अगर शंटिंग करनी है परिचालन विभाग को तो वो हमसे लिखित में अनुमति देगा और हम वहाँ से लेबर्स को, ट्रक्स को हटाएंगे और उस पीरियड के लिए हम अलाउ करेंगे उनको विधिवत तरीके से, तभी हम उनको शंटिंग करने देंगे। तीसरा, हाइट ऑफ मटेरियल इन लोडेड वैगन्स इन ओपन वैगन्स। ओपन वैगन लोड करते समय हमको ये ध्यान रखना है कि किसी भी वैगन में, जैसे टिम्बर वगैरह हम नॉर्मली लोड करते हैं, अगर बॉक्सन में लोड किए हैं ओपन वैगन में, तो उसकी हाइट का ध्यान रखना है ताकि वो हाइट ज़्यादा ना हो जाए और कहीं ओएचई में जाकर के डैश करे या हमारे स्टैंडर्ड जो डायमेंशंस हैं उनको इन्फ्रिंज कर दे और एक्सीडेंट हो सकता है इससे। इसी तरह से लैशिंग एंड पैकिंग इन केस ऑफ ऑटोमोबाइल लोडिंग। हमारे डिवीजन में बक्सी का तालाब में ऑटोमोबाइल की चेसिस लोड होती हैं, तो उसको चूंकि वो फ्लैट वैगन पर लोड होती हैं इसलिए मूव हो सकती हैं। उनको मूविंग से रोकने के लिए ड्यूरिंग ट्रांजिट हम लैशिंग का यूज़ करते हैं। उसके लिए स्टैंडर्ड्स हैं, अभी आरडीएसओ ने भी 2 महीने पहले ही उसको जारी किया है कि उसको हमें कैसे टाइट करना है, कैसे बांधना है, तो उसको ड्यू प्रोसीजर के तहत हमको बांधना है ताकि हम उसको ड्यूरिंग ट्रांजिट वो हिले ना और एक्सीडेंट ना हो कोई भी। वैगन इंस्पेक्शन सच एज फॉर वाटर टाइट क्लीनेस वगैरह, जब भी हम वैगन को लोड करते हैं तो उसमें सबसे पहले तो हमें देखना है कि वैगन साफ है कि नहीं है। कोई शुगर जैसी कमोडिटी जो हम खाने में यूज करते हैं उसको अगर हम लोड कर रहे हैं तो वैगन वाटर टाइट होना चाहिए। वाटर टाइट को चेक करने के लिए कमर्शियल डिपार्टमेंट के लिए सिर्फ इतना बोला गया है कि आप वैगन को बंद करिए, अंदर जाइए, अंदर जाने के बाद बंद करिए और देखिए कहाँ से लाइट आ रही है। अगर कहीं से लाइट आ रही है तो इसका मतलब सुराख है और वैगन वाटर टाइट नहीं है। ऑन दिस ग्राउंड यू कैन रिजेक्ट द वैगन फॉर लोडिंग स्पेसिफिक कमोडिटीज लाइक शुगर इफेक्ट। फूड ग्रेन वगैरह में ऐसे वैगनों में बरसात में तो कतई नहीं लोड करते हैं। ओवरलोडिंग, नो ओवरलोडिंग एंड लोडिंग इवनली। हर एक वैगन की और एक कैरिंग कैपेसिटी निर्धारित की गई है। हम किसी भी दशा में उस कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा अगर माल लोड करेंगे तो कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि किसी भी कंडीशन में हम वैगन की कैरिंग कैपेसिटी से अधिक लोड नहीं करना है। इवनली लोडिंग, आरडीएसओ ने अनइवन लोडिंग को डिफाइन किया है, वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। A vehicle is considered to be unevenly loaded when the center of gravity of the load is not in the same vertical axis as that of center of that vehicle। मतलब अगर किसी व्हीकल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी एम्प्टी कंडीशन में जो है लोड करने के बाद अगर वो चेंज हो जाता है तो दैट मींस द वैगन इज अनइवनली लोडेड। बट ये तो बहुत टेक्निकल इशू है, इसको कमर्शियल डिपार्टमेंट के लोग कैसे चेक करेंगे।
कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के लिए बोला गया है कि आप वैगन की स्प्रिंग्स को देखेंगे। अगर किसी भी वैगन की एक स्प्रिंग पे ज़्यादा लोड आपको दिख रहा है, उसमें गैप कम हो गए हैं, इंचेस का हमें स्पेस रखना होता है और उस 18 इंचेस के स्पेस में डनेज के बैग्स हम यूज़ करते हैं, जिसमें बैगास एक्सेट्रा के बैग्स होते हैं वो, ताकि उसमें चोरी ना हो सके। बेसिकली ये भी पॉइंट हमारा क्लेम रिलेटेड है। लोडिंग के पश्चात वैगन डोर्स क्लोजर एंड लॉकिंग, जो वैगन में जो भी उसमें लैशेस वगैरह दिए गए हैं वैगन को बंद करने के लिए, उसको बंद करने के बाद हम उसको पूरी तरह से सारे इंस्ट्रूमेंट जो उसमें यूज किए जाते हैं बंद करने के लिए, वो हम सभी हुक्स एक्सेट्रा यूज करेंगे ताकि वो कम्प्लीटली बंद हो, और उसके बाद ही हम लोड को रिलीज मानेंगे। तो लोडिंग करते समय ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमको ध्यान रखने चाहिए, और मैं समझता हूँ लोग ध्यान रखते भी हैं। जैसे अनइवन लोडिंग को देखने के लिए आप इस इमेज में इमेज नंबर 1 पे देख सकते हैं कि दोनों में स्पेस बराबर दिख रहा है। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई दे रहा है क्योंकि 2 बोरी नीचे गिर गई हैं इसमें, तो बेसिकली इसमें स्पेस बराबर ही है। लैशिंग के लिए ये इमेज आप देख सकते हैं जिसमें ऑटोमोबाइल की चीजें लोड की गई है। हाइट के लिए ये इमेज है, ठीक है। तो लोडिंग करते समय हमको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। अनलोडिंग, इसी तरह से अनलोडिंग करते समय भी हमको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि अनलोडिंग करने के पश्चात कई बार एम्प्टी रेक को हम यार्ड से निकालते हैं, लाइन से निकालते हैं, गुडसेट से, तो उस समय भी डिरेलमेंट होते हैं, कई सारे ऐसे हुए हैं। तो एक तो वैगन को अनलोडिंग करते समय हमें ध्यान रखना है कि वैगन पूरी तरह से कंप्लीट खाली हो गया है, उसमें कोई मटेरियल बचा नहीं है। अगर बच गया है तो फिर वो अनइवन लोडिंग की तरह से काज बन जाएगा एक डिरेलमेंट का। स्टैकिंग ऑफ गुड्स एट सेफ डिस्टेंस, माल को उतारने के बाद गुड्स प्लेटफॉर्म पर एक निश्चित दूरी पर रखना है, ताकि बीच में कभी भी मूवमेंट के समय वाइब्रेशन से स्टैक, जो हमारे बैग्स के स्टैक होते हैं, वो लुढ़क कर लाइन में ना चले जाएं। और ऐसे कई बार एक्सीडेंट्स हुए हैं कि रेक को मूव किया गया, वाइब्रेशन हुआ और स्टैक लुढ़क कर लाइन में चला गया। क्लियरेंस ऑफ ट्रैक फ्रॉम लूज एंड वर्क मटेरियल, कई बार आने के बाद ही हम उसका रिलीज देंगे। मैकेनिकल हैंडलिंग में हमको क्या ध्यान रखना है ताकि एक्सीडेंट ना हो या हमारे वैगन डैमेजेस ना हो। इसमें पहली चीज है स्पेसिफिकेशन ऑफ बल्क हैंडलिंग इक्विपमेंट सच एज टिपलर एक्सेट्रा। मैकेनिकल हैंडलिंग के लिए हम टिपलर और क्रेन्स का यूज करते हैं। तो टिपलर के कैसा होना चाहिए, उसके स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, आरडीएसओ ने जारी किए हुए हैं। तो इंस्पेक्टिंग ऑफिशियल्स को हमको ध्यान रखना है कि वो जहाँ पर भी लगाया गया है टिपलर, वो टिपलर उन स्पेसिफिकेशंस को फॉलो करता है कि नहीं करता है। अगर नहीं करता है तो हमें उसको नहीं यूज करना है। दूसरा, ट्रेंड ऑपरेटर्स, टिपलर को चलाने वाले, क्रेन मशीन्स को चलाने वाले जो ऑपरेटर्स हैं वो वेल ट्रेंड होने चाहिए। ऐसे ही किसी को अगर हम बैठा देंगे तो निश्चित रूप से वो डैश करेगा, सही चलाएगा नहीं और डैमेजेस तो होने तय हैं। मेंटेनिंग ऑफ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम ट्रैक, मशीनों को जैसे क्रेन है हमारी, उसको ट्रैक से दूर रखना है, ओएचई मार्च से दूर रखना है, ये ध्यान रखना है हमें। आपने देखा कि लोडिंग अनलोडिंग के समय अभी नॉर्मल हम लोग ये समझते थे कि लोडिंग अनलोडिंग किसी भी तरीके से की जा सकती है, लेकिन आपने देखा कि लोडिंग अनलोडिंग में भी कितनी सावधानी बरतनी है। अगर ये सावधानियां नहीं बरती गई तो कोई अप्रिय घटना घट सकती है और जिसके लिए हम सब रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं।